मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बाहर एक ख़ातून वो आके लोगों से मांगती है। दिल में आया, मैंने कहा कि मैं इससे रब्ता करूं, मैं उसको जाके ये बात समझाऊं कि मांगना जो है ये अच्छी बात नहीं है। उसने कहा, अच्छा तुम ही वो इमाम मस्जिद हो जिसने मेरी जो बीवी है मेरी उसको तो मशवरा दिया था। मैंने कहा मैं वही हूँ। ये आदमी को आम आदमी नहीं था, बल्कि अपने शहर के जो मारूफ ताजर थे, जो बड़े ताजर थे, जो बड़े यानी कामयाब ताजर थे, उनके अंदर उसका शुमार होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये एक इमाम मस्जिद वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक मस्जिद के अंदर इमाम भी था, ख़तीब भी था, और खुतबा जुमा के बाद मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बाहर एक ख़ातून वो आके लोगों से मांगती है। तो उसकी पोजीशन ये है कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी जुमे वाले दिन वो आती है और वो एक कोने में बैठ जाती है। लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है कि ये बेवा है, इसके बच्चे यतीम हैं, और लोग उसकी मदद करते हैं। कहते हैं कि मेरे दिल में पता नहीं क्या आया। एक दिन मैंने खुतबा जुमा के अंदर इस बात का कहा कि भाई ना लोगों को दिया करो। अच्छा खैर, ये मांगने वाले जो हैं ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। लो जी, लोग जो हैं इसके बावजूद उसको देते चले गए। कहते हैं कि मैंने एक दिल में आया, मैंने कहा कि मैं इससे रब्ता करूं, मैं उसको जाके ये बात समझाऊं कि मांगना जो है ये अच्छी बात नहीं है, इसकी ये खामियां हैं, इसके अंदर ये कोताही है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। खैर कहता जी कि मैं ना उसके पास एक दिन चला गया, यानी जुमा पढ़ाया मैंने, जुमा पढ़ाने के बाद मैं उसके पास चला गया। मैंने उसको जाके कहा, बीबी बात सुनो कि तुम क्यों मांगती हो। और उसने कहा, देखो बात यह है कि मैं सिर्फ हफ्ते में एक दिन जुमे वाले दिन आती हूँ और लोग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदद करते हैं, मेरी ज़रूरियात पूरी जाते हैं, मैं किसी से उसके अलावा नहीं मांगती। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक तरीका ना बताऊँ। मैंने कहा क्या? कहने लगे क्या तरीका है, मैं खुद ही चाहती किसी मांगना। मैंने कहा ऐसा है कि कसरत के साथ इस्तग़फ़ार किया करो। वकुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि कसरत के साथ इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका विर्द किया करो। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह। कहने लगी मेरे 4 बच्चे यतीम हैं, मेरा खामद 1 साल पहले फौत हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं। खैर जी नाज़रीन इकराम, उसने मेरी जो गुफ्तगू थी उसको पल्ले बांध लिया। अगला जुमा हुआ तो मुझे बताने वाले ने बताया कि वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छी बात है। अगला जुमा हुआ, फिर देखा वो नहीं आई। उससे अगला जुमा हुआ, फिर देखा वो नहीं आई। मैंने पूछा, मैंने कहा वो किधर गई मांगने वाली? तो बताने वाले ने बताया कि वो तो यह महल्ला छोड़ के चली गई है। मैंने कहा क्यों छोड़ के चली गई है? किसी ने मुझको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह उस खातून की शादी हो गई है और वो अपने खामद के साथ इस महल्ले को छोड़कर अपने खामद के साथ चली गई है। लो जी, कहता है मुझे तजस्सुस। मैंने एक आदमी की ड्यूटी लगाई। मैंने कहा जिसके साथ उसकी शादी हुई है ना, उसके खामद का नंबर जो है वो मुझे चाहिए। लो जी, टेलीफोन नंबर मुझे मिल गया उसका। मैंने उसको टेलीफोन किया। उसने कहा अच्छा तुम ही वो इमाम मस्जिद हो जिसने मेरी जो बीवी है मेरी उसको तो मशवरा दिया था। मैंने कहा मैं वही हूँ। कहने लगा सुनो बात, मेरी बीवी ने तुम्हारे बारे में मुझको बताया है कि तुमने उसे मशवरा दिया था कि कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करो। अब उसकी हालत ये थी कि वो जब भी घर में बैठती वो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और उसके साथ अपने उसके जो बच्चे थे वो भी कसरत के साथ इस्तग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गोया घर का माहौल बदल गया। कहने लगा जी बात असल में ये है कि मैं एक दिन सोया हुआ था, मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि मुझे ये कहा जा रहा है कि गरीबों की मदद करो, गरीबों के साथ एहसान करो। कहता है कि मैंने अपनी वालदा से पूछा, मैंने कहा कि गरीबों के साथ मदद करनी चाहिए तो किसकी मदद करें? उसने कहा जो अपने रिश्तेदारों की। मैंने कहा अपने हमारे रिश्तेदारों के अंदर कोई है
जिसकी सपोर्ट की जाए, मदद की जाए। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, एक खातून है, बेवा है, यतीम बच्चे उसके हैं। मैंने कहा मैं चलते हैं। फिर क्या किया हमने अपनी गाड़ी के अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी, चीनी थी, चावल थे, घी था वगैरह जो सामान होता है घर का, वो हमने अपनी गाड़ी के अंदर रखा और मैंने अपनी वालदा को साथ बिठाया। लो जी, तलाश करते करते उसके घर पहुंच गए। कहता मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा रहा, मेरी वालदा गई, उन्होंने वो सामान उसके हवाले किया, वहाँ उसके पास बैठी रही। अच्छा, अब ये है कि ये दूर पार के मेरे रिश्तेदार थी। जैसे वो वालदा मेरी वापस आई तो गाड़ी में बैठी, तो मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी वालदा मेरे साथ बैठे का तय कर रही थी। अचानक मुझे कहने लगी, बेटे बात सुनो। मैं उसके पास गई हूँ, बड़ी छोटी उम्र है अभी उसकी, इंतहाई खूबसूरत है, समझदार है, अक्लमंद है, बेटे तुम उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? कहता है कि मैंने कहा कि अम्मा, मैंने आपकी कभी बात को नहीं टाला, जैसे आप कहती हैं, जैसे आपका हुक्म है। और नाज़रीन किराम, फिर आपको ये जान के खुशी भी होगी, तअज्जुब भी होगी, और इंशाअल्लाह ये वाक़या बिल्कुल सही और दुरुस्त है। कहता है कि मैंने उसके साथ शादी कर ली। और ये पता है कि ये आदमी कौन था? ये आदमी को आम आदमी नहीं था, बल्कि अपने शहर के जो मारूफ ताजर थे, जो बड़े ताजर थे, जो बड़े यानी कामयाब ताजर थे, उनके अंदर उसका शुमार होता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अज़ीज़ों, मैं आपको ये मशवरा दूंगा और अपने आप को ये बात कहूँगा, उठते बैठते चलते फिरते जब आपको वक्त मिले, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह आपके बेशुमार मसाइल का जो हल है वो कसरत इस्तिग़फ़ार के अंदर है। कभी भी इस्तिग़फ़ार को ना छोड़ें। मुझे आखिरी बात बड़ा अच्छा लगा, एक दफ़ा यहाँ पर ना लिफ्ट है ना, लिफ्ट के ऊपर चढ़ने लगे हैं तो लिखा होता है कि लिफ्ट का आप तलब करते हैं, जब बटन दबाते हैं तो लिफ्ट आने में बाद का क्या होता है, आधा मिनट लग जाता है, 1 मिनट भी बाद का लग जाता है, बाद का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, बाद का थोड़ा टाइम वक्त भी। तो लिखा होता है उसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर कि ये जो इंतज़ार के लम्हात हैं, इनको इस्तिग़फ़ार के अंदर इसको लगा दीजिए, अपने वक्त को ज़ाया ना कीजिए। आप खड़े हैं, खामोश खड़े हैं, इस दौरान में आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ज़िक्र अज़कार करते रहें, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह आपके हालात जो है वो तब्दील हो जाएंगे।